कॉपर लैंटर्न से लेके कॉपर चेन तक माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारा कॉपर के आइटम ऐड हो चुका है। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सारा का सारा डिटेल में देखने वाले, तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक नया वाला स्नैपशॉट आ चुका है जो कि भाई 25W32A है और इस वाले स्नैपशॉट के अंदर बहुत सारा नया फीचर्स ऐड हो चुका है। पहले नंबर पे है भाई सेल्फ। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर सेल्फ में एक बहुत ही तगड़ा चेंज देखने को मिल चुका है। अभी अगर हम लोग सेल्फ के अंदर किसी भी आइटम को डालेंगे तो फिर बूम भाई। जी हाँ, आइटम थोड़ा सा ज्यादा ही सेल्फ के नीचे देखने को मिलेगा और तो और आइटम बहुत ही ज्यादा छोटा भी है। ये क्या कर दिया मोजैंग ने यार। देखो अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो फिर अपने को पता चलता है इधर ऐसा लगता है जैसे कि आइटम भाई सेल्फ के ऊपर रखा है। साइड से देखने पे अपने को क्लियर कट पता चलता है आइटम भाई सेल्फ के पीछे वाले हिस्से के साथ अटैच नहीं है। बेसिकली आइटम सेल्फ के नीचे वाले हिस्से के ऊपर बैठा है। इस वाले सेल्फ के अंदर अगर हम लोग किसी भी ब्लॉक को प्लेस करते हैं तो फिर ब्लॉक्स भाई कुछ ऐसा दिखता है। देखो मेरे को ऐसा लगता है आइटम का साइज भाई थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। निकल लेते नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि भाई चेन। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर चेन का जो नेम है वो भाई चेंज हो चुका है। जी हाँ, नॉर्मल चेन का नाम हो चुका है आयरन चेन। अभी ऐसा क्यों भाई? क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर एक नया वाला चेन वेरिएंट ऐड हो चुका है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग एक कॉपर इनगेट एंड 2 कॉपर नगेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम लोग को देखने को मिल जाता है नया वाला कॉपर चेन। देखो ये वाला कॉपर चेन भाई बिल्कुल ही नॉर्मल चेन की तरह काम करता है, लेकिन ये वाला कॉपर चेन भाई थोड़ा सा और ज्यादा काम में आने वाला है क्योंकि दूसरे नॉर्मल कॉपर ब्लॉक की तरह ये वाला चेन भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है। जी हाँ, इस वाले चेन का अलग अलग ऑक्सीडाइज वर्जन देखने को मिल जाता है। ये हुई ना बात भाई। और तो और नॉर्मल कॉपर ब्लॉक की तरह एक्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसका ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं एंड हनीकॉम्ब का इस्तेमाल करके हम लोग इसका ऑक्सीडेशन बंद भी कर सकते हैं। मजे की बात यह है नॉर्मल चेन के साथ हम लोग कॉपर चेन को अटैच भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही परफेक्ट लगता है भाई। देखो मेरे को ऐसा लगता है नॉर्मल चेन को कॉपर चेन भाई रिप्लेस करने वाला है क्योंकि ये वाला कॉपर चेन बहुत ही ज्यादा बेहतर है। निकल लेते नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि आ रहा है कॉपर ट्रैप डोर से। क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर कॉपर ट्रैप डोर का रेसिपी भाई थोड़ा सा चेंज हो चुका है। माइनक्राफ्ट के पहले के वर्जन में कॉपर ट्रैप डोर को बनाने के लिए हम लोगों को टोटल 6 कॉपर इनगेट चाहिए होता था, लेकिन लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 कॉपर इनगेट का इस्तेमाल करके हम लोग कॉपर ट्रैप डोर बना सकते हैं। लेकिन इसमें घाटा है भाई क्योंकि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो पहले के रेसिपी में हम लोग को टोटल 2 कॉपर डोर मिलता था, लेकिन अभी के रेसिपी में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपर डोर मिलता है। अभी तुम लोग कहोगे लेकिन मोजैंग ने ऐसा किया क्यों? बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर 6 कॉपर इनगेट का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं भाई कॉपर बार। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर एक नया वाला कॉपर बार ऐड हो चुका है जो कि बिल्कुल ही आयरन बार की तरह ही काम करता है और दौर इस वाले कॉपर बार को हम लोग आयरन बार के साथ अटैच भी कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन मैं बताना चाहूंगा माइनक्राफ्ट के अंदर कॉपर बार भाई आयरन बार से ज्यादा काम में आने वाला है क्योंकि दूसरे कॉपर ब्लॉक की तरह ये वाला कॉपर बार भी टाइम के साथ साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वाले कॉपर बार का अलग अलग ऑक्सीडाइज वर्जन देखने को मिल जाता है। देखो एक्स का इस्तेमाल करके हम लोग इस वाले कॉपर बार का भी ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं एंड हनीकॉम्ब का इस्तेमाल करके हम लोग इसका भी ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। देखो ये तो बस शुरुआत है, मेन फीचर्स तो अभी आने वाला है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो यार। चैनल में नए हो ऐसे माइनक्राफ्ट के अपडेट के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। निकल लेते नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि है भाई ग्रीन टॉर्च। ओ तेरी, अभी ये कौन सा टॉर्च है भाई? देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एक स्टिक एंड एक कोल का इस्तेमाल करके हम लोग नॉर्मल टॉर्च बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस वाले रेसिपी के अंदर एक कॉपर नगेट ऐड कर देते तो फिर लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर हम लोग को मिल जाता है कॉपर टॉर्च। ओ भाई साहब ये तो अलग ही है भाई। मोजैंग ने फाइनली एक नया कलर वाला टॉर्च ऐड कर दिया है। देखो ये वाला कॉपर टॉर्च भी बिल्कुल ही नॉर्मल टॉर्च की तरह ही काम करता है। नॉर्मल टॉर्च भाई हम लोग को टोटल 14 लेवल तक लाइट दे सकता है एंड अपना ये वाला कॉपर टॉर्च भी टोटल 14 लेवल तक ही लाइट देता है। और तो और मजे की बात ये है चारकोल का इस्तेमाल करके भी हम लोग कॉपर टॉर्च बना सकते हैं। अभी तुम लोग कहोगे कॉपर टॉर्च का फायदा क्या है? देखो माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर कॉपर टॉर्च का इस्तेमाल करके हम लोग एक नया वाला कॉपर आइटम बना सकते हैं जो कि है भाई वन एंड ओनली कॉपर लैंटर्न। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर एक कॉपर टॉर्च एंड कॉपर
कॉपर नगेट का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं कॉपर लैंटर्न। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर कॉपर लैंटर्न भाई कुछ इस तरीके का दिखता है एंड ये वाला कॉपर लैंटर्न भाई बिल्कुल ही नॉर्मल लैंटर्न की तरह ही काम करता है। अबे एक सेकंड भाई, मैंने पहली बार नोटिस किया है माइनक्राफ्ट के अंदर लैंटर्न भाई एक्चुअली में एनिमेटेड है। ओ तेरी, कॉपर लैंटर्न के ऊपर ये वाला एनिमेशन बहुत ही तगड़ा लग रहा है। मेरे को तो ये वाला फीचर पता ही नहीं था भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर नॉर्मल लैंटर्न भाई टोटल 15 लेवल तक लाइट दे सकता है एंड अपना ये वाला लैंटर्न भी टोटल 15 लेवल तक की लाइट देता है। देखो कॉपर लैंटर्न का खासियत ये है, ये वाला लैंटर्न भाई टाइम के साथ साथ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। देखो लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर कॉपर लैंटर्न का भाई अलग अलग ऑक्सीडाइज वर्जन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन मजे की बात ये है, कॉपर बल्ब की तरह ऑक्सीडाइज होने के बाद कॉपर लैंटर्न का भाई लाइट कम नहीं होता है। पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कॉपर लैंटर्न भी सेम लेवल के लाइट देता है। वंस अगेन इस वाले कॉपर लैंटर्न से एक्स का इस्तेमाल करके हम लोग ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं एंड हनीकॉम का इस्तेमाल करके इसका ऑक्सीडेशन बंद भी कर सकते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कॉपर लैंटर्न भाई थोड़ा सा कम लाइट देने वाला है। निकल लेते नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि आ रहा है कॉपर गोलेम स्टैचू से। देखो माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग कॉपर गोलेम स्टैचू के पीछे पिस्टन को लगा देते एंड देन पिस्टन को पावर दे देते तो फिर पिस्टन भाई कॉपर गोलेम स्टैचू को तोड़ देता है एंड अपना कॉपर गोलेम स्टैचू भाई ड्रॉप हो जाता है। और तो और सारा का सारा नया वाला कॉपर आइटम के ऊपर अगर लाइटनिंग बोल्ट गिर जाता है तो फिर इनका ऑक्सीडेशन भाई निकल जाता है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे ही माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट के वीडियो देखना है तो फिर इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।